प्रश्नोत्तरी में नमस्कार। देखिए, अब समझिए सब लोग अच्छे से ध्यान पूर्वक और अपनी प्रश्नोत्तरी करते हैं अपन। तो आज की भूगोल का हमारा पहला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दें। पहला प्रश्न है कि भारत में जनगणना का जनक किसे कहा जाता है? बताइए कितना अच्छा प्रश्न है। भारत में जनगणना जनगणना का जनक किसे कहा जाता है? जनक किसे कहा जाता है? बताइए, जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको। पहला ऑप्शन है आपका कि लॉर्ड लॉर्ड मियो। एक ऑप्शन है बी, लॉर्ड रिपन। सी ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। और डी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। चलिए बताइए, एक बार सुन लिया। बताइए, भारत में जनगणना का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी से जवाब दो, फुर्ती से सभी लोग। अगर आपको याद है जल्दी दो, नहीं है तो मैं समझा रहा हूं। जल्दी जवाब दो, लेकिन जल्दी जवाब दो, ये प्रश्नोत्तरी बहुत शानदार चलने वाली है। अच्छा, बी ऑप्शन बता रहे हैं आप, रिपन। देखिए सब लोग अच्छे से समझिए, अब प्रश्न क्या है कि भारत में जनगणना का जनक, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं, आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही है कि नहीं? अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही है, समझिए। तो भारत में जनगणना का जनक किसे कहा जाता है, प्रश्न है अपना। तो देखिए, भारत में जनगणना का जनक कहा जाता है लॉर्ड मियो को, है कि नहीं? किसे कहा जाता है? लॉर्ड मियो को। और भारत में नियमित जनगणना का जनक, देखो, नियमित या फिर दशकीय दशकीय जनगणना का जनक, जनगणना का जनक ये जो है, ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है, बात समझ में आ गई? भारत में जनगणना का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड मियो को। और नियमित या दशकीय जनगणना का जनक कहा जाता है किसको? लॉर्ड रिपन को। क्लियर? अब इस प्रश्नोत्तरी में आपको इसको पूरा क्लियर कर देता हूं, एक बार इनको हटा देता हूं दोनों नामों को, और यहां से मैं आपको क्लियर कर देता हूं पूरा। देखिए, अपने भारत में आधुनिक काल में सबसे पहली जो जनगणना थी, पहली जो जनगणना थी अपनी, तो इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड मियो ने। कब की थी? ये की थी आपके 1872 में, 1872 में। लॉर्ड मियो जो था, ये अपने भारत में गवर्नर जनरल बन के आया था ब्रिटिश भारत में। तो इसने 1872 में जनगणना करवाई थी भारतीयों की। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जब ये जनगणना करवा रहा था, उसी टाइम पे ये चला गया था कहां पर? आपके क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। वहीं पर इसकी चाकू मार करके हत्या कर दी गई थी एक अफगानी सैनिक के द्वारा। ठीक है, जब यही मर गया तो इसका जो काम था जनगणना करवाना, वो बंद हो गया। ठीक है, तो ये जो जनगणना थी, ये क्या हुई थी? अपनी असफल हो गई थी। और असफल क्यों हुई? उसका कारण क्या हुआ? बीच में बंद क्यों हुई? क्योंकि इसको जनगणना को करवाने वाला कौन था? लॉर्ड मियो। उसकी चाकू मार करके अफगानी सैनिक द्वारा कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हत्या कर दी गई थी। फिर उसके बाद में एक नया गवर्नर जनरल आया था, वो कौन था? अपना लॉर्ड रिपन जी आया था, है कि नहीं? और इसने क्या करवाया? 1881 में, 1881 में इसने जनगणना प्रारंभ की। और इसकी जनगणना, ये पहली बार जनगणना थी जो अपनी क्या हुई थी? सफल हो गई थी। ठीक है, और इसने निर्णय लिया कि एक बार जो जनगणना है, वो गणना अपन प्रत्येक 10 वर्ष में करवाएंगे। कितने में करवाएंगे? प्रत्येक 10 वर्ष में। मतलब 81 में हो गई, फिर वो गणना कब हुई अपनी? 1891 में, फिर कब हुई वो? 1901 में, फिर कब हुई वो? 1911 में, है कि नहीं? 1911 में हुई। फिर कब हुई वो अपनी? 1921 में, फिर 31 में, फिर 41 में, फिर आपके जो है 1900 कितने में? 51 में, फिर हुई वो आपकी कितने में? 61 में, फिर 71 में आपके। ठीक है, और फिर आपके 81 में, फिर 91 में, फिर आपके 2000 कितने में? 1 में, और फिर 2011 में। अभी जो जनगणना हुई थी वो कौन सी थी? अपनी 2011 की जनगणना थी अपनी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, आजादी के बाद ये 7वीं जनगणना थी अपनी। आजादी, भारत को आजाद कब हुआ था? भारत हुआ था अपना 1947 में। कितने में हुआ था? 1947 में। याद रखना, भारत आजाद हुआ 1947 में। तो आजादी के बाद ये कौन सी गणना थी अपनी? 7वीं जनगणना,
है कि नहीं। आजादी के बाद कौन सी थी अपनी ये 7वीं गणना थी, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 और 7 2011 की जनगणना। अब कब होनी थी 2021 में होनी थी, लेकिन क्या हुआ कोविड-19, क्या अपना कोविड-19 के कारण से ये जो महामारी फैलाई है इस कारण से जनगणना नहीं हो पाई है कि नहीं। तो अब आगे जब ये खत्म हो जाएगी तब जनगणना की जाएगी, ठीक है, प्रत्येक 10 वर्ष में। तो इसलिए कहा गया प्रत्येक 10 वर्ष में हो रही है, इसलिए कहते हैं नियमित। और 10 की जनगणना का जनक किसे कहते हैं, अपना लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, पूछा जाए कि भारत में जो पहली जनगणना हुई थी कब हुई थी अपनी 1800 कितने में सफल जनगणना हुई थी, है कि नहीं। लेकिन इससे ही पहले कब हुई थी अपनी 1800 कितने में अपने 72 में हुई थी अपनी, है कि नहीं। चलिए, तो ये आपको याद रखना है सभी को। अभी जो जनगणना है 2011 की, ये कौन से नंबर की जनगणना है आप जानते हैं। आजादी के बाद तो 7वें नंबर की है। यहां से देखें तो 1 81 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 भी है क्या, है क्या 15 भी है, गिन के देख लो ना, यहाँ से 15 भी हो जाएगी, तो 14 15 भी हो जाएगी अपनी, जो भी है। तो पूछा जाए कि अपनी जो अभी जनगणना हुई थी कौन सी 2011 की, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, ध्यान देना कि 2011 की जो जनगणना हुई थी कि इस जनगणना का आयुक्त कौन था, इस जनगणना का महापंजीयक कौन था। महापंजीयक पूछ ले वो आपसे, है कि नहीं, महापंजीयक, या फिर इसका आयुक्त पूछ ले। आयुक्त का मतलब होता है कमिश्नर, मतलब कौन व्यक्ति अपने भारत में जनगणना करवा रहा था। तो 2011 की जो जनगणना करवाई थी इसके आयुक्त थे सी चंद्रमौली। कौन थे अपने यहाँ पर, सी चंद्रमौली ये एक आयुक्त थे, कमिश्नर थे इसके, ठीक है। इन्होंने इस जनगणना को करवाया था। अपने भारत में जो जनगणना है ये कौन करवाता है, तो ये करवाता है अपनी केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार में कौन करवाता है, केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय है। गृह मंत्रालय अपने भारत में जनगणना का कार्य करवाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है सभी स्टूडेंट को, कि भारत में जनगणना कौन करवाता है भैया, कौन करवाता है, हाँ गृह मंत्रालय। भारत का जो गृह मंत्रालय है ये अपने यहाँ पर जनगणना करवाता है। और अभी 2011 की जो जनगणना थी उसके आयुक्त कौन थे, सी चंद्रमौली थे, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत किसी को। और पहली बार जनगणना कब हुई थी अपने यहाँ पर 1872 में, और इस वो लेकिन वो असफल हो गई। और सफल जनगणना कब हुई थी आपकी 81 में। तो इस तरीके के प्रश्न आपको मिलेंगे, ये आपको ध्यान देना है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही है, भूगोल का एंड चल रहा है, ठीक है। चलिए, अब अगला प्रश्न है आप लोगों से, ध्यान दीजिए सभी लोग। देखिए, एक बेहतरीन प्रश्न है मेरा आपसे। क्या प्रश्न है वो देखिए कि भारत में, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कि भारत में पहला आधार कार्ड किसका बना था। पहला आधार कार्ड किसका बना है, ये आपको बताना है। बताइए, भारत में पहला आधार कार्ड जानते हो आप लोग। कितना अच्छा प्रश्न है, देखिए कितना बेहतरीन और दमदार प्रश्न है कि भारत में पहला आधार कार्ड किसका बना है। कितना दमदार प्रश्न है, बताइए आप, है कि नहीं, जल्दी से बताइए। बता पा रहे हैं आप, नहीं बता पा रहे, चलिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान दे लीजिए सभी लोग। पूरे आधार को खोल के रख देता हूं मैं, देखो आधार कार्ड पर क्लिक किया और पूरा आधार खुल रहा है। आप देखिए आधार के जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड क्या है अपना, इसके बारे में देख लीजिए। इसे यूआईडी कार्ड कहते हैं, यूआईडी कार्ड, है कि नहीं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड। मतलब व्यक्ति की एक ऐसी पहचान जो किसी और की हो ही नहीं सकती। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक अलग पहचान होती है और उसी पहचान को आधार बना करके आधार कार्ड बनाया गया है। आधार कार्ड आज के समय में, ध्यान दीजिए, हाँ आप धरती पे जीवित हैं और भारत में रह रहे हैं तो इसका प्रमाण आधार कार्ड ही है। जिस व्यक्ति के पास आज आधार कार्ड नहीं है तो मेरे हिसाब से वो कोई काम करेंगे, सरकार ने उसको इतना बहुउपयोगी। तो आधार कार्ड कैसा है अपना, ये बहुउपयोगी कार्ड है। कैसा अपना, बहुउपयोगी, हाँ बहुउपयोगी कार्ड है, ये आपको याद रखना है। आजकल हर एक सेवा में, हर एक कोई भी आप किसी प्रकार की लाभ सरकार के द्वारा लाभ लेना चाहते हैं, कोई अन्य सेवा देना चाहते हैं, उसमें आधार कार्ड मान्य किया जा रहा है, आपको पता है इसकी महत्ता, है क्या नहीं। तो ध्यान दे लीजिए,
जो आधार कार्ड एक विशेष प्रकार की पहचान है और प्रत्येक आधार कार्ड का एक अपना एक नंबर होता है, वो विशिष्ट नंबर है, ध्यान रखना। वो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नंबर है, वो सबको आपको याद होना चाहिए, अपना अपना आधार कार्ड का नंबर है कि नहीं। तो चलो पहले तो यही बता दो मुझे कि जो आधार कार्ड होता है क्या होता है, अपना आधार कार्ड होता है। हाँ, तो आधार कार्ड में आप मुझे बताओ इसका लोगो क्या होता है, इसका आकार लोगो कैसा होता है, लोगो आधार कार्ड का देखा आपने, आधार कार्ड है ना आपके पास, तो इसका लोगो क्या होता है, देखिए एक पीला चमकता हुआ सूर्य है, आपने देखा हुआ पीला चमकता हुआ क्या है अपना, सूर्य है अपना, ठीक है, आकाश में पीला चमकता हुआ सूर्य है और उस सूर्य के बीच में अपने 5 उंगली उठी हुई है ऐसे, तो सूर्य के बीच में अपनी क्या है, 5 उंगली छपी हुई है, ये इसका लोगो है, ध्यान रहे, पीला सूर्य चमकता हुआ और बीच में 5 उंगली ये छपा हुआ है, ये इसका लोगो है, किसका है अपना, ये आधार कार्ड का, बोलो किसका, आधार कार्ड। हाँ, तो आधार कार्ड बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की बायोमेट्रिक पहचान ली जाती है, ये भी आपको याद रखना है, प्रत्येक व्यक्ति की क्या ली जाती है, बायोमेट्रिक पहचान उसकी ली जाती है। आपको पता है आधार कार्ड के लिए कितने फिंगरप्रिंट की आवश्यकता होती है, 10 फिंगरप्रिंट की आवश्यकता होती है, 10 फिंगर प्रिंट इसमें लिए जाते हैं और एक आपका फोटो लिया जाता है, एक आपका क्या लिया जाता है, इसमें फोटो लिया जाता है। इसके अलावा आपकी आइरिस स्कैन की जाती है कि नहीं, आइरिस आइरिस स्कैन इसमें की जाती हैं। आपको पता है ना कि आपके 10 उंगलियों के प्रिंट लिए जाते हैं, आपके फोटो लिया जाता है और आपकी आंखों को स्कैन किया जाता है, यही आपकी बायोमेट्रिक पहचान है कि नहीं, और यही पहचान आपको दुनिया में सबसे अलग बनाती है और इसी के लिए आपका एक अलग से आधार नंबर जारी होता है। अच्छा बताओ, जो आधार नंबर होता है वो कितने अंकों का होता है, आधार नंबर कितने अंकों का होता है, 12 अंकों का, कितने अंकों का, 12 अंकों का होता है अपना। आपको पता है ये आधार कार्ड अपने भारत में सबसे पहले कब बना था, तो आधार कार्ड पहली बार अपने भारत में ये जो बना था ये 29 सितंबर 2010 को बना था, पहला आधार कार्ड कब बना था अपना, 29 सितंबर 2010 को बना था। और ये कहां बना था, तो ये बता दूं मैं आपको, ये बना था तेम्हाली गांव में, कौन से गांव में, तेम्हाली गांव, जो कि कहां आता है तेम्हाली गांव, जे आपका हाँ नांदुरबार, नांदुरबार जिला आता है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के नांदुरबार जिले के तेम्हाली गांव में एक महिला है, ये जिसका नाम है, आदिवासी महिला है जिसका नाम है रंजना सोनावड़े, सोनावड़े, ये एक आदिवासी महिला है, ये क्या है, आदिवासी महिला है और यही महिला अपने भारत की पहली नागरिक है जिसको आधार कार्ड जारी किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कितना अच्छा प्रश्न है ये, देखिए आप कि अपने भारत में पहला आधार कार्ड किसका बना है, रंजना सोनावड़े का बना हुआ है, ठीक है, और कब बना था, 29 सितंबर 2010 को, तेम्हाली गांव नांदुरबार महाराष्ट्र में, है कि नहीं। और सुनो अपने भारत के क्वेश्चन और, कि भारत का पहला आधार गांव कौन सा है, भारत का पहला आधार ग्राम, तो वो है तेम्हाली ग्राम, कौन सा गांव अपना, हाँ मतलब पहला गांव जिसके सभी लोगों ने आधार कार्ड बनवा लिया था, तो सबसे पहले कौन से गांव के लोगों ने बनवाया था, तेम्हाली गांव के लोगों ने, ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ नहीं हुआ, हाँ, तो पहला आधार गांव कौन सा, तेम्हाली गांव, और पहला आधार कार्ड किसका बना, रंजना सोनावड़े का, कहाँ की, तेम्हाली गांव महाराष्ट्र की, कब बना था, 29 सितंबर 2010 को। रंजना सोनावड़े कौन थी, एक आदिवासी महिला, कौन थी, अपनी आदिवासी महिला है, ध्यान रहे। आपको पता हो अपने पूरे भारत के सभी राज्यों में आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी अनूठी सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना यही है। पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी योजना कौन सी है, सूचना या आईटी योजना कौन सी है, आईटी, विश्व की सबसे बड़ी आईटी योजना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी योजना कौन सी है, या सूचना प्रौद्योगिकी की योजना कौन सी है, तो बता देना कौन सी योजना है वो, आधार कार्ड योजना, आधार योजना, कौन सी योजना, आधार योजना, क्योंकि दुनिया में इससे पहले इतने सारे लोगों को डिजिटल किसी ने नहीं किया है, कौन ने किया, केवल अपने इंडिया ने किया है। तो याद रखिए दुनिया में सबसे बड़ी जो आईटी योजना जो है वो कौन सी है, आपकी आधार कार्ड योजना।
चलिए कितनी सारी जानकारी मिल गई, पूरे आपको आधार कार्ड की जानकारी मिल गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे, देखिए सब लोग, कौन से भारतीय राज्य का पूर्व नाम नेफा था? बताइए, कौन से भारतीय राज्य का पूर्व नाम नेफा था? जल्दी से बताइए, नेफा किस भारतीय राज्य का पूर्व नाम है? जल्दी से बताएं, नेफा कौन से भारतीय राज्य का पूर्व नाम है? ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। ऑप्शन नंबर एक है आपका नागालैंड, नागालैंड। एक है ऑप्शन आपका असम, एक है आपका ऑप्शन अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, और एक है आपका ऑप्शन सिक्किम। चलो जल्दी से जवाब दो, कौन से भारतीय राज्य का पूर्व नाम नेफा है? कौन से भारतीय राज्य का पूर्व नाम नेफा है? जल्दी से जवाब दो, जल्दी जल्दी जवाब दो। अरविंद का अकेला जवाब आया है, अरविंद कह रहे हैं नागालैंड। और बच्चे जवाब दो जल्दी से, कौन से भारतीय राज्य का पूर्व नाम नेफा है? जल्दी जल्दी जवाब दो। असम का, कविता कह रही है असम का। और दो बेटा जल्दी जल्दी जवाब, सही बच्चे जवाब दो। दुर्गेश कह रहे हैं सी, अरुणाचल। और जवाब दो सभी लोग, बेटा जल्दी जल्दी जवाब दिया करो सभी लोग, कमेंट क्या करो। हाँ लोकेश कह रहे हैं नागालैंड। और जल्दी दो जवाब सब लोग। और 4-5 बच्चे ही जवाब दे रहे हैं, और कहाँ है? और जवाब दो सभी लोग। अच्छा, नागालैंड। चलिए सुनिए, तो कौन से भारतीय राज्य का पूर्व नाम नेफा है? इसका आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है इसका? अरुणाचल प्रदेश। चलो मैं बताता हूं, ध्यान दीजिए। नेफा, NEFA, ऐसे इसका नाम था नेफा, NEFA। अब इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या है वो देखिए आप। इसका फुल फॉर्म है कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अच्छा, जरूर नहीं है वो आपको शॉर्ट फॉर्म नाम दे नेफा, वो आपको ऐसे भी नाम दे सकता है कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, या फिर ये वो ये कह सकता है कि उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी सीमा कंपनी, ऐसे कह सकता है उत्तर पूर्वी सीमा कंपनी, या उत्तर पूर्वी सीमा कंपनी कह सकता है, या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कह सकता है, या नेफा कह सकता है। ये एक ही नाम है। तो पूर्व में ये जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम यही था। क्या नाम था? नेफा। अब अरुणाचल प्रदेश से मैं आपको 2-3 सवाल और समझा देता हूं। देखिए, ये जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश को अपने भारत में कब मिलाया गया था? देखिए, इसे अपने भारत में कब मिलाया गया था? तो इसे 20 जनवरी 1972 को, 1972 में इसे अपने भारत में शामिल कर लिया गया था। और शामिल करके इसे क्या कर दिया गया था? 72 में इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। पहले से एक यूटी बनाया था, यूनियन टेरिटरी बनाया था, केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। बाद में हमने क्या किया, 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया था। किसका दे दिया था? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, मतलब एक अलग से स्टेट बना दिया। कौन को? अरुणाचल प्रदेश को। आज अरुणाचल प्रदेश अपने भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। आज जो अरुणाचल प्रदेश है वो अपने भारत का सबसे क्या है? अपना पूर्वी राज्य है क्या नहीं? ये आपको याद रखना है, सब लोगों को अच्छे सुनना है। पूर्वी राज्य है क्या नहीं? ये अपना 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। इसकी इधर उत्तर में इसकी भूटान से सीमा लगती है, इसकी पूर्व में जो है म्यांमार से सीमा लगती है, और इसकी उत्तर में पश्चिम में भूटान, उत्तर में जो है आपका तिब्बत चीन से सीमा लगती है क्या नहीं? तो भूटान, चीन और म्यांमार 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। कौन की? अरुणाचल प्रदेश। इसका नाम अरुणाचल क्यों पड़ा? क्योंकि अरुण धन अचल, अरुण का मतलब होता है सूर्य है क्या नहीं? तो सूर्य सबसे पहले निकलता है कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। पूछा जाए सूर्य सबसे पहले कहां पर उदय होता है भारत में, तो कहां होता है? अपना अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले यहां पर अपना उदय होता है। ये आप सभी को अच्छे से याद करना है। क्लियर हो गया? चलिए, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। वेरी गुड। चलिए अगला,
अगला क्वेश्चन देखिए आप, कितना बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न चल रहे हैं। सही बच्चे अच्छे से ध्यान दो और उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से सुनो सभी लोग हैं, ताकि आपका क्लियर होता चले। अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी, बताओ कौन से भारतीय राज्य को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी कहा जाता है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। ऑप्शन है आपका असम, ऑप्शन है आपका अरुणाचल, ऑप्शन है आपका त्रिपुरा और ऑप्शन है आपका सिक्किम। सिक्किम नहीं, मणिपुर, सॉरी मणिपुर। चलिए जवाब दो, कौन से भारतीय राज्य को पूर्व उत्तर भारत का प्रहरी कहा जाता है? जल्दी से जवाब दो बेटा सभी लोग। कौन से भारतीय राज्य को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी कहा जाता है? जल्दी से जवाब दो सभी लोग। अच्छा, कविता बहराई कह रही है मणिपुर। आज बेटा कविता तुम्हारा तुक्का भी नहीं लग रहा है। हाँ, और बताओ। ईसा कह रही है असम। और बताओ, और बताओ। और अंबिका कह रही है त्रिपुरा। अंबिका वो कहाँ है सिस्टर, क्या नाम उसका? नेहा। नेहा आज ना उसने एमपी क्लास ली ना ये। चलो आगे बढ़ो, और बताओ, और बताओ जल्दी जल्दी। तबीयत ठीक नहीं है, चलो ठीक है, उससे कह देना रिकॉर्ड क्लास ले ले। चलो और बताओ जल्दी जल्दी से। अच्छा असम, निकिता कह रही है असम। देखिए तो कौन सा भारतीय राज्य, अच्छे सुनो, कौन सा भारतीय राज्य पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी कहलाता है? तो इसका सही आंसर है, और वो है आपका असम। क्या है वो आपका? असम। ध्यान दीजिए, असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी कहा जाता है कि नहीं? याद रखिए, इसे पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी होने के साथ साथ में इसे पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसे पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। प्रवेश द्वार ये भी कहा जाता है। पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं? 7 है अपने, 7 सिस्टर, 7 बहनें, 7 बहन कहा जाता है इनको, 7 बहनें। तो 7 बहनें जो राज्य हैं अपने, उन राज्यों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कौन को? असम को। और मैंने आपको पढ़ाया तो था कि असम से एक एनएच हाईवे गुजरता है, NH-31, नेशनल हाईवे क्रमांक 31, एकमात्र हाईवे है जो अपन पूर्वोत्तर भारत जो है उसे और शेष भारत को जोड़ता है कि नहीं? तो याद रखिए, असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी और पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बोलो कौन को? असम को। अब असम के बारे में एक दो प्रश्न और। असम का एक नाम कामरूप भी है। क्या नाम है? कामरूप। इसका प्राचीन नाम कामरूप है। कभी आपसे ऐसा कहा जाए कि कामरूप देश, कश्मीर से कामरूप तक, इसका मतलब होता था कश्मीर मतलब जम्मू कश्मीर, और कामरूप का मतलब होता था आपका क्या? असम। तो याद रखिए, असम का एक नाम कामरूप भी है, और असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी और पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार इन नाम से भी जाना जाता है। असम की राजधानी आपको पता है क्या है? आपकी दिसपुर है। और इसका हाई कोर्ट, ये तो इसकी राजधानी है वही इसकी, और इसका हाई कोर्ट जो है वो है आपका गुवाहाटी। आपको पता है असम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गुवाहाटी है। कौन है अपना? गुवाहाटी है। आपको पता है असम, असम जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये किसके लिए फेमस है ऐसे पूछा जाए तो असम जो है अपने यहाँ पर जंगल के लिए बहुत फेमस है कि नहीं? वन्य जीवों के लिए फेमस है कि नहीं? यहाँ पर आपको पता है ना, असम में काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य है। बोलो है कि नहीं है ना? यहाँ पर मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है अपना, है कि नहीं है ना अपना? कहां पर है अपना? असम में ही है। अच्छा, इसके अलावा असम से एक क्वेश्चन और, यहाँ पर जो आदिवासी लोग रहते हैं या असम के जो लोग हैं सभी लोग, वो एक उत्सव मनाते हैं, वो बहुत फेमस है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बिहू उत्सव। कभी पूछा जाए कि बिहू नृत्य या बिहू उत्सव कौन से राज्य में आयोजित होता है, तो किसमें होता है बताओ? असम में होता है। असम में अगर आप जा रहे हैं तो 2-3 चीज और, असम का प्रसिद्ध है कामाख्या देवी का मंदिर। कौन सा मंदिर अपना? कामाख्या मंदिर, कामाख्या माता मंदिर जो कि शक्ति पीठों में से एक है, बहुत फेमस है कि नहीं? कामाख्या देवी का मंदिर। यहाँ पर असम में आपको गुरु वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ आश्रम, भगवान राम के गुरु थे आचार्य वशिष्ठ, उनका आश्रम मिलेगा। यहाँ पर आपको डोल गोविंद मंदिर, डोल गोविंद
मंदिर, ये भी आपको कहां पर मिलेगा? असम में मिलेगा। और गीता मंदिर, कौन सा मंदिर? गीता मंदिर, ये भी आपको असम में मिलेगा। इसके अलावा असम में एक दो मंदिर और, एक बताता हूं मैं आपको, मदन कामदेव मंदिर, मदन कामदेव मंदिर, ये भी आपको असम में ही मिलेगा। गांधी मंडप, गांधी मंडप जो है ये भी आपको असम में मिलेगा। तो ये प्रमुख मंदिर हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं असम से। कामाख्या मंदिर, वशिष्ठ आश्रम, डोल गोविंद मंदिर, गीता मंदिर, मदन कामदेव मंदिर और गांधी मंडप, ये अपने कहां पर है? असम में है। और असम में कौन सा उत्सव फेमस है? बिहू उत्सव। असम का एक और नाम क्या है? कामरूप। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की क्या कहते हैं हाईकोर्ट क्या है अपना? गुवाहाटी। असम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गुवाहाटी। बोलो कौन सा? गुवाहाटी। और असम में एक सिंह वाला गैंडा पाया जाता है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? काजीरंगा में। और कौन से में? मानस में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। असम में आपको पता है अपने भारत में सबसे पहले तेल कहां खोजा गया था? असम के डिगबोई क्षेत्र, उसी क्षेत्र में खोजा गया था, नहीं खोजा गया था? हाँ, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, तो इतनी सारी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिल गई। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, आप लोग जवाब दीजिएगा सब लोग। बताओ, शेर शाह का मकबरा कहां पर है? शेर शाह का मकबरा कहां पर है? जवाब दो जल्दी से। प्रहरी क्या है? प्रहरी का मतलब होता है रक्षक। दुर्गेश आप पूछ रहे हैं प्रहरी क्या है? प्रहरी का मतलब रक्षक होता है। अरविंद कह रहे हैं यूपी। जल्दी बताओ शेर शाह का मकबरा कहां पर है सभी लोग? शेर शाह का मकबरा कहां पर है? अंबिका कह रही है आगरा में। अरविंद कह रहे हैं यूपी में। अरे भैया शेर शाह का मकबरा, चलो ये दो के जवाब आ गए। और बच्चे दो जल्दी जल्दी से, जल्दी से दो, जल्दी दो। यूपी आगरा, क्या बात है, सब लोगों का जवाब यूपी आगरा आ रहा है। चलिए हम बताते हैं, तो ध्यान दो। शेर शाह का मकबरा जो है ये आपके सासाराम में, कहां पर? अपना सासाराम। और सासाराम आता है आपके बिहार के अंदर। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप बताइए? आप देखिए है कितना अच्छा प्रश्न है। तो शेर शाह का मकबरा कहां पर है? आपके सासाराम बिहार में ये आपका मकबरा है। ध्यान दीजिए सब लोग, अच्छे से पढ़ाई करिए, आप पढ़ाई नहीं कर रहे। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, इससे संबंधित एक दो प्रश्न और बताता हूं मैं आपको। तो शेर शाह का मकबरा कहां पर है? सासाराम बिहार में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, बिहार जो राज्य है आपका, बिहार, बिहार की राजधानी क्या है आपकी? पटना। किस नदी के किनारे? गंगा के किनारे। किसके किनारे अपना? और पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। क्या नाम है इसका? हाँ, पाटलिपुत्र इसका प्राचीन नाम है। कौन का? पटना का। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका बिहार स्टेट है अपना, बिहार के बारे में देखिए आप लोग। बिहार में दो महापुरुषों का जन्म हुआ है, याद है आपको कौन कौन? एक तो महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, कल बौद्ध पूर्णिमा थी आपको याद हो, तो महात्मा बुद्ध, और एक अपने महावीर स्वामी। कौन अपने? महावीर स्वामी। ये दोनों महापुरुषों का जन्म आपके बिहार में ही हुआ है, ठीक है। और दोनों से संबंधित स्थान है, एक तो आपका राजगीर, राजगीर बिहार में है जो जैन और बौद्ध दोनों धर्मों से संबंधित है। एक आपका नालंदा, नालंदा भी आपके बिहार में है। वैशाली भी आपके बिहार में है। इसके अलावा पावापुरी, पावापुरी ये भी आपका बिहार में है। इसके अलावा बोध गया, बोध गया ये भी आपके बिहार में है। ये पांचों स्थान जो है वो जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान है। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए, वैशाली जो ग्राम है अपना, वैशाली राज्य है, गणराज्य है अपना, है कि नहीं, स्वामी महावीर स्वामी के लिए, है कि नहीं,
पावापुरी, बोध गया, ये पांचों के पांच स्थान जैन और बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों में से शामिल किए गए हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, बिहार के अंदर एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है आपका कौन सा ना आपका, हाँ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ऐसे पूछ ले जाए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कहां पर आपके बिहार में, कहां पर, भागलपुर में। कहां पर अपना, भागलपुर। और भागलपुर कहां था आपके बिहार के अंदर आता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है सभी स्टूडेंट को, ठीक है। इसके अलावा बिहार का एक किला बहुत फेमस है, कौन सा अपना, रोहतासगढ़। रोहतासगढ़ का किला, गढ़ का किला, ये भी आपका कहां पर है, आज के रोहतासगढ़ जो है, रोहतासगढ़ आज भी है और यहीं पर आपका स्थित है, ये भी आपके बिहार में ही है। तो रोहतासगढ़ का किला बिहार में बहुत फेमस है। क्लियर, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बताइए, प्राचीन काल में, प्राचीन काल का दक्षिण कौशल का, दक्षिण कौशल राज्य वर्तमान में कौन से राज्य का हिस्सा है। देखिए, प्राचीन काल का दक्षिण कौशल राज्य, दक्षिण कौशल एक रियासत हुआ कर, रियासत कह रहा हूं, एक आपका जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक महाजनपद था कौशल, ठीक है। कविता, देखिए आप कह रही हैं सर मुझे पता था पर मुझ पर 2 बार डांट पड़ गई इसलिए मैंने नहीं कहा, गलत बात है। ये डांट वाट ये उन बच्चों के लिए होती है, देखिए जो पढ़ना नहीं चाहते। पढ़ने वाले बच्चे अगर उन कोई गलती करते हैं, अगर कोई विद्यार्थी गलती करता है, शिक्षक उसे डांटता है और डांट को फिर वो सुधारते हैं। पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं, उसे सुधारते हैं कि अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी और आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। इसलिए आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें। क्लियर, आप बिल्कुल जवाब दीजिए। गलती बच्चों से ही होती है और शिक्षक का काम करना होता है उनको डांटना, समझाना और क्षमा करना। क्लियर, तो आप लोग जरूर जवाब दीजिए सभी लोग, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो क्या प्रश्न है मेरा, प्राचीन काल का दक्षिण कौशल राज्य। देखो प्राचीन काल में 16 महाजनपद हुआ करते थे, उनमें से एक महाजनपद था कौशल राज्य। तो वो पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल का दक्षिण कौशल राज्य वर्तमान में कौन से राज्य का हिस्सा है, या वर्तमान में हम उसे किस राज्य में के रूप में जानते हैं, बताओ। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन ए आपका छत्तीसगढ़, बी आपका उत्तराखंड, सी आपका यूपी, डी आपका झारखंड। बताओ, प्राचीन काल का दक्षिण कौशल राज्य वर्तमान में कौन से राज्य का हिस्सा है, बताओ। छत्तीसगढ़ का, उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का या झारखंड का। जल्दी से जवाब दीजिए सब लोग, सभी लोग जवाब दो। प्राचीन काल में दक्षिण कौशल राज्य था, आज हम उसे किस नाम से जानते हैं। अरे आप तो गलत जवाब दो, कोई बात नहीं है, तुक्का मार के देख लो। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, किस नाम से जानते हैं। दुर्गेश कह रहे हैं छत्तीसगढ़, लोकेश भी कह रहे हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड कह रही हैं कविता दीदी, और बताओ। अरविंद कह रहे हैं झारखंड, और बताओ। ईसा भी कह रही है छत्तीसगढ़। चलिए अब मत कहो, अब मैं ही कहूंगा। देखिए प्राचीन काल का जो दक्षिण कौशल राज्य है वो आज का आपका है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, आंसर इट इज राइट, ठीक है। ये जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, याद रखिए। छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। आपको पता है छत्तीसगढ़ जो है ये राज्य कब बना, ये अलग से राज्य कब बना है, तो ये राज्य बना है, कब बना है अपना, 1 नवंबर 2000 को, ठीक है।
1 नवंबर 2000 को किससे हटके बना है? एमपी से विभाजित होकर ये राज्य बना है। ये आपको याद रखना है। कौन सा राज्य अपना? छत्तीसगढ़। क्लियर? ये आपको याद रखना है सही बच्चों को। नेक्स्ट, अब बात छत्तीसगढ़ की हो रही है तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं 2-4 प्रश्न बताऊंगा। 1 मिनट रुक जाओ, जरा पानी लेके आना। देखिए, चलिए तो छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ 1-2 प्रश्न बताता हूं मैं आपको। देखिए सभी लोग अच्छे से देखिए, इधर देखिए, छत्तीसगढ़, ये रहा आपका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है आपको पता है? नहीं 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 नहीं, रायपुर इसका नया नाम कर दिया है। क्या? अटलपुर। क्या कर दिया इसका? हाँ, इसका नया नाम कर दिया है अटलपुर। नया रायपुर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, इसका नया नाम क्या कर दिया है? अटलपुर। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट कहां पर है बताइए? बिलासपुर में। कहां पर अपना? बिलासपुर में। ठीक है। अच्छा, अब छत्तीसगढ़ के बारे में 1-2 फैक्ट बढ़िया बढ़िया। छत्तीसगढ़ में आप जाते हैं, ये काफी जंगली इलाका है। आपको पता है ये बहुत ही ज्यादा जंगल है यहाँ पर। यहाँ की कुल जो जमीन है, उस जमीन का लगभग 44% हिस्से पर जंगल पाया जाता है। किसमें? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कोयला और खनिज के लिए बहुत फेमस है, टिन के लिए बहुत फेमस है। कोयला और टिन में, कच्चा टिन में उत्पादन में ये टॉप में आता है अपना। ठीक है, कौन अपना? छत्तीसगढ़। अच्छा, अब देखिए छत्तीसगढ़ में आप घूमने जाएंगे तो आपको एक बढ़िया मिलेगा चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा मिलेगा? चित्रकूट जल प्रपात। ये आपको याद रखना है। ये कहां पर है? ये अपनी इंद्रावती नदी पर है। कौन सी नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। याद रखिए, यहाँ पर तीरथगढ़ जलप्रपात मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? तीरथगढ़ जल प्रपात। ये भी आपको कहां मिलेगा? ये मिलेगा कांगेर नदी पर। कांगेर नदी पर छत्तीसगढ़ में है, ये फेमस है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको केसकल घाटी मिलेगी। केसकल घाटी, ये घाटी बन के लिए फेमस है। ये छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है, उस बस्तर जिले में मिलेगी। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आपको कैलाश की गुफाएं मिलेंगी। आप देखिए, कंफ्यूज मत हो जाइए। एलोरा की गुफाएं और कैलाश की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, याद है आपको। अब ऑप्शन में महाराष्ट्र औरंगाबाद वाला ना आए, अगर ऐसे पूछ ले कि कैलाश की गुफाएं और कहां पर हैं, तो कैलाश की गुफाएं आपके छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के अंदर है। कौन से में? अपने जसपुर जो जिला है वहां पर है। क्या करें? छत्तीसगढ़ में नर नारायण मंदिर है। कौन सा अपना? नर नारायण मंदिर छत्तीसगढ़ के अंदर है। कहां पर है अपना? ये शिवरी नारायण में है। कहां पर अपना? शिवरी नारायण नामक स्थान है, वहां पर है। छत्तीसगढ़ में अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य है। वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहां पर? आपके छत्तीसगढ़ में। और ये वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है अपना? ये बिलासपुर के अंदर आता है, बिलासपुर। तो ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ खनिज की दृष्टि से टॉप मोस्ट राज्यों में आता है अपने भारत के में, है कि नहीं। और छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ यहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात है इंद्रावती नदी पर, तीरथगढ़ जलप्रपात है आपका कांगेर नदी पर, केसकल घाटी है बस्तर जिले में, कैलाश की गुफाएं आपकी जसपुर जिले में, नर नारायण मंदिर है शिवरी नारायण में, और अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कहां पर? बिलासपुर में। और छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट भी बिलासपुर है। छत्तीसगढ़ का राजधानी नया रायपुर, जिसका नया नाम रख दिया है अटलपुर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो दक्षिण कौशल मतलब छत्तीसगढ़। इतनी सारी जानकारी आपको छत्तीसगढ़ वाले प्रश्न से मिल गई है। चलिए और देखिए आप, अगला प्रश्न है, किस राज्य की राजभाषा, कौन से राज्य की, कौन से भारतीय राज्य की राजभाषा कोंकणी है? कोंकणी है, बताइए कौन से राज्य की, कौन से राज्य की राजभाषा, राजभाषा या मुख्य भाषा कोंकणी है? जल्दी से जवाब दो। ऑप्शन दे रहे हैं आपको। ऑप्शन है आपका कर्नाटक,
ऑप्शन है आपका गोवा, ऑप्शन है आपका आंध्रा, ऑप्शन है आपका गुजरात। बताओ कौन से राज्य की राजभाषा कोंकणी है? जल्दी से जवाब दो। कौन से राज्य की राजभाषा कोंकणी है? जैसे मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है क्या नहीं? ऐसे ही पूछा जा रहा है कौन से राज्य की राजभाषा कोंकणी है? ए कर्नाटक, दुर्गेश धाकड़ जवाब दे रहे हैं, बोले कर्नाटक। ईसा कह रही है कर्नाटक, अरविंद कह रहे हैं कर्नाटक, निकिता कह रही है कर्नाटक, कर्नाटक तक तक कर्नाटक, कविता भी कर्नाटक। चलिए देखिए, कोंकणी जो राजभाषा है ये गोवा की है। कहां की? आपकी गोवा की। कर्नाटक की राजभाषा है कन्नड़, याद रखिए, याद रखिए। कर्नाटक की कौन सी राजभाषा है? कन्नड़। केरल की है मलयालम, तमिलनाडु की है तमिल, है क्या नहीं? आंध्र प्रदेश की है तेलुगु, कौन सी है? तेलुगु, है क्या नहीं? तेलंगाना की भी कौन सी है? तेलुगु है, ठीक है। महाराष्ट्र की मराठी, गुजरात की गुजराती, राजस्थान की राजस्थानी और हिंदी, और एमपी की हिंदी, है क्या नहीं? यूपी की हिंदी, ठीक है, याद रखिए। छत्तीसगढ़ की भी हिंदी राजभाषा है, उड़ीसा की उड़िया, असम की असमिया, बंगाल की बंगाली, है क्या नहीं? और कोंकणी जो राजभाषा है ये कहां की है? तो ये आपकी गोवा की है, ये आपको याद रखना है। किसकी है बताओ? गोवा की। चलो गोवा के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देते हैं। अब सब लोग ध्यानपूर्वक सुने आप गोवा के बारे में, है क्या नहीं? हाँ, इसका सही निकला है जवाब, तुम्हारा गलत निकला है, इसलिए आप शांत रहो, उसे बोलने दो। चलिए देखिए इधर, तो कोंकणी जो राजभाषा है वो कहाँ की? आपकी गोवा की। अब देखिए आप, ये जो गोवा है, आवाज नहीं करिए, देखिए इधर, गोवा की राजधानी क्या है? इससे प्रश्न देखिए, तो गोवा की राजधानी क्या बताइए? पणजी। बताओ क्या राजधानी है? पणजी है, ठीक है। अब गोवा की राजधानी पणजी है। अब पूछा है गोवा में कितने जिले हैं? बताओ। तो गोवा में केवल 2 जिले हैं। केवल कितने जिले हैं आपके? 2 जिले हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, गोवा, इसके बारे में देखो, थोड़ी सी आपको बढ़िया बढ़िया चीज बता रहा हूं मैं आपको। भारत को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन ये आजादी किससे मिली थी? ये आजादी मिली थी हमें अंग्रेजों से। किससे मिली थी? अंग्रेजों से। अब आपको पता है अपने भारत में केवल अंग्रेजी राज नहीं करते थे, हाँ, अंग्रेज सबसे ज्यादा जमीन पर राज करते थे। अंग्रेज अपने भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर राज करते थे, लेकिन इसके अलावा हमारे भारत में फ्रांसीसी कंपनियों का भी राज था, हमारे यहाँ पुर्तगालियों का भी राज था। आपको याद है ना, पुर्तगाली भी हमारे यहाँ राज करते थे। तो गोवा जो है, गोवा पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं था, गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था। किसका था? हाँ, ध्यान रखना, ये जो पुर्तगाली थे, ये पुर्तगाली अंग्रेजों से पहले आए थे। आपको पता है ना कि भारत की खोज एक पुर्तगाली ने की थी। आधुनिक काल में भारत के खोज कौन ने की थी? पुर्तगाली वास्को डी गामा ने की थी। और पुर्तगाली जो था वास्को डी गामा, तो पुर्तगालियों ने क्या किया? सबसे पहले अपने बम्बई है कि नहीं, और गोवा, दमन द्वीप, इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। तो उन्होंने क्या किया? पुर्तगालियों ने जो बम्बई है, बम्बई पे कब्जा करके बम्बई को दहेज में दे दिया था, है कि नहीं? कौन को दे दिया था? अंग्रेजों को। क्यों? क्योंकि पुर्तगाल के राजा की लड़की की शादी अंग्रेजों के राजा के लड़के से हुई थी, तो उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने दहेज में बम्बई दे दिया था, है कि नहीं? याद रहे, अंग्रेजों को। तो बम्बई पर अधिकार ऐसे अंग्रेजों का हो गया था, याद रखिए। लेकिन जो गोवा है, गोवा, दमन और दीप, या फिर जो दादर नागर हवेली क्षेत्र है, इस एरिया में पुर्तगालियों का राज्य था। किसका था? अपना। और पुर्तगाली अपने भारत से जाना नहीं चाहते थे, तो हमने क्या किया? हमने ध्यान देना सब लोग अच्छे से, हमने क्या किया? हमने 19 दिसंबर 1961 को, 19 दिसंबर 1961 को हमने इसी टाइम पे, दिसंबर के महीने में 61 में हमने क्या किया?
गोवा पर अटैक कर दिया। भारतीय सेना ने अटैक किया, पुर्तगालियों को मार भगाया। पुर्तगाली गोवा को छोड़ने के लिए तैयार हो गए और 19 दिसंबर 1961 को गोवा को हमने मुक्त करवा लिया। गोवा को हमने क्या करवा लिया? मुक्त करवा लिया था। कौन से करवा लिया था? पुर्तगालियों से, है कि नहीं? याद रखिए। तो पूछा जाए कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? एग्जाम प्रश्न आता है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? बोलो कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। ठीक है, अब मुक्त करवा के हमने क्या कर दिया? इसके बाद में गोवा के साथ में दमन और दीव, इन सबको मिला करके हमने एक बना दिया था केंद्र शासित प्रदेश। क्या बना दिया हमने? केंद्र शासित प्रदेश। अब इसके बाद में फिर हमने क्या किया? 30 मई को, कितने को? 30 मई 1987 को, 30 मई 1987 को हमने क्या किया? गोवा को अलग किया और गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया। क्या बना दिया? एक अलग से राज्य बना दिया। तो एग्जाम में पूछा जाए कि गोवा की स्थापना कब हुई थी? तो 30 मई 1987 को। गोवा अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 30 मई 1987 को। लेकिन गोवा अपना मुक्ति दिवस कब मनाता है? तो 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को। ठीक है, एक और प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि गोवा पर किसका अधिकार था? कौन सी कंपनी का था? तो बताओ किस कंपनी का था? हाँ, पुर्तगाल की जो कंपनियां थी उनका इस पर क्या था? अधिकार था अपना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गोवा जो है, गोवा आपको पता है अपने पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है? गोवा की, है कि नहीं? किसकी? अपनी गोवा की है कि नहीं? गोवा में सबसे ज्यादा जो इनकम होती है वो होती है पर्यटन के द्वारा, है कि नहीं? यहाँ पर मछली पकड़ने का अच्छा व्यापार चलता है। कहां पर? अपने गोवा में। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारा पर्यटन है कि नहीं? बीच है, बहुत सारा पर्यटन है, यहाँ पर जा सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गोवा में देखने लायक चीज क्या क्या है? यहाँ पर देखिए, गोवा में एक है अंजुना, ध्यान दो, अंजुना और मीरामार समुद्र तट। मीरामार समुद्र तट, ये फेमस है। ये एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे कि अंजुना और मीरामार समुद्र तट कौन से राज्य में प्रसिद्ध हैं? तो गोवा में है। कहां पर? अपने बताओ जल्दी से। गोवा में। इसके अलावा दूध सागर जलप्रपात वाटरफॉल, ये भी कहां पर? आपके गोवा में। बोलो कहां पर है? इसके अलावा महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा अपना? महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी कहां पर? आपके गोवा में। कहां पर? बताओ। गोवा में। तो ये काफी इंपोर्टेंट है। अंजुना मीरामार समुद्र तट, दूधसागर वाटरफॉल, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, गोवा मुक्ति दिवस, गोवा स्थापना दिवस और पुर्तगाल से मुक्त कराना। कोंकणी भाषा किसके लिए फेमस है? अपनी गोवा के लिए। चलिए प्रश्नोत्तरी में अगला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। अगला प्रश्न बताइए। चलिए भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। बताइए, हमारे पूरे भारत में सबसे ज्यादा कपास कहाँ होती है? तो ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। जल्दी से जवाब दीजिए। गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, आंध्रा। अच्छा, गुजरात, क्या बात है, सब लोगों का जवाब गुजरात आ रहा है। चलो देखते हैं, सुनिए। तो भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है गुजरात, ये बात सही है। ठीक है, गुजरात है, याद रखिए गुजरात, सब लोग अच्छे से याद रखिए, गुजरात है अपना, है कि नहीं? और कपास के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी।
है कि नहीं। चलिए अब एक प्रश्न बनता है कि गुजरात की स्थापना कब हुई थी, बताइए जल्दी से बताइए। तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 मई, कितनी तारीख को, 1 मई 1960 को। ठीक है, किससे हटके, आपके महाराष्ट्र से हटके, महाराष्ट्र जो आपका राज्य है, महाराष्ट्र से हट करके इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। ये आपको याद रखना है, क्लियर अपना। ठीक है, अच्छा गुजरात अपना किसके लिए फेमस है, ये किधर है अपना, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, आपको पता है। इसकी एक सीमा अरब सागर से लगती है, एक सीमा पाकिस्तान से लगती है, किसकी, गुजरात की। गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसके पास 40 से अधिक छोटे बड़े बंदरगाह हैं, है कि नहीं। इनमें कुछ बड़े भी हैं, कुछ छोटे बंदरगाह भी हैं। ठीक है, तो गुजरात एक औद्योगिक राज्य के रूप में उभरा है, किसके रूप में उभरा है, औद्योगिक राज्य के रूप में, इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में गुजरात को देखा जाता है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर व्यापार के अच्छी संभावनाएं हैं, है कि नहीं। यातायात जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार यहाँ से हो सकता है। कांडला बंदरगाह फेमस है जो कि गुजरात में स्थित है कि नहीं है। ये आपको याद रखना है, क्लियर। चलिए तो ये अपना इतना ही रहने दें। अच्छा, गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पड़ता है, अहमदाबाद। अहमदाबाद के अंदर। ठीक है, और अहमदाबाद का नया नाम क्या है, कर्णावती। क्या नाम है, कर्णावती। अहमदाबाद जो है इसका नया नाम क्या है, कर्णावती। कर्णावती, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बता दो, और क्या, एक प्रश्न बताओ सब लोग। पचरंगा अचार, पचरंगा आचार, अचार होता है, आचार नहीं, आचार विचार बोला हुआ, अचार। और हाथ से बनी हुई कालीन है, हथकरघे की कालीन, हथकरघे की कालीन, कालीन है, विश्व प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध है। अब देखो यहां से प्रश्न आएंगे, कौन से शहर, कौन से शहर की पचरंगा अचार और हथकरघे की कालीनें विश्व प्रसिद्ध है, बताओ कितना बेहतरीन प्रश्न है। कौन से शहर, हाँ कौन से शहर की का पचरंगा अचार और हथकरघे की कालीनें विश्व प्रसिद्ध है, बताइए, इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ऑप्शन है आपका सूरत, ऑप्शन है आपका लुधियाना, ऑप्शन है आपका पानीपत, और एक ऑप्शन है आपका अहमदाबाद। बताओ कौन से शहर की पचरंगा अचार और हथकरघे की कालीनें विश्व प्रसिद्ध हैं, जल्दी से जवाब दो सही बच्चे। जल्दी जवाब दो। पहला सूरत कह रहे हैं आप, जल्दी जल्दी जवाब दो। कौन से शहर की पचरंगा अचार और हथकरघे की कालीनें विश्व प्रसिद्ध हैं, जल्दी से जवाब दे दो सही बच्चे, दे दो। ए सूरत, सूरत, सब लोग सूरत कह रहे हैं। इसका जवाब है पानीपत। क्या बात है, देखिए इसका जवाब क्या है अपना, पानीपत। और पानीपत पड़ता है आपके हरियाणा में, ये काफी इंपोर्टेंट है। हरियाणा का पानीपत शहर है। पानीपत का पचरंगा अचार और हथकरघे की कालीन है। और पानीपत के युद्ध, पानीपत के कितने युद्ध हुए हैं,
3 युद्ध हुए, पानीपत का पहला, दूसरा, तृतीय, है कि नहीं? तो तीनों युद्ध और ये सभी चीजें फेमस है कहां पर? आपके हरियाणा में। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफी है कि नहीं? चलिए, हाँ, तो क्लास कैसी रही इसके बारे में जरूर बताइए आप। क्लियर? और हिंदी की क्लास आप लोग नहीं ले रहे हैं भैया, है कि नहीं? क्यों नहीं ले रहे हैं मुझे कारण बताएं। और हिंदी क्लास सुबह 7 बजे न लेते हुए अपन उसको शाम को करेंगे, शाम को 5 बजे हिंदी क्लास ले लिया करेंगे, ठीक है? शाम को 5 बजे। और भूगोल आप लोग घर पे पढ़ लें सब लोग अच्छे से एक बार, क्योंकि भूगोल की अब चल रही है प्रश्नोत्तरी लगातार 2-3 दिन तक इसकी प्रश्नोत्तरी चलेगी। जैसे आज प्रश्न पूछे हैं ऐसे ही कल पूछे जाएंगे आपसे। बहुत शानदार शानदार प्रश्न होंगे जो कि किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके, ठीक है? क्लियर? चलिए, तो आज का होमवर्क है आपको भूगोल को पढ़ना, और शाम को हिंदी क्लास होगी तो उसमें सब लोग लाइव आ जाना भैया, ठीक है? चलिए, नमस्कार, क्लास छोड़ दीजिए।